हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 ठीक है, सॉरी 2.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, 2.3 हमने हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें हमने पढ़ा फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन उनके उसके डोमेन कैसे निकालते हैं, फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो डोमेन और रेंज निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से सीखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर सेकंड की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस। ठीक है, चैप्टर 2 की जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, सारे मैं समझा चुका हूँ। रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई जी एक्स इज इक्वल टू इतना, शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। दो रिलेशन दिए हुए हैं, फंक्शन नहीं दिए हुए हैं। क्या कह रखा है इसने, रिलेशन दिए हैं। एक f है और एक g है, एक fx है, एक fx है। मैंने कहा था ना, फंक्शन भी क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, तो फंक्शन को हम रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन कब बन सकता है, रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे, जब उसमें दो कंडीशन हो। दो कंडीशन क्या हो फंक्शन में, ठीक है, दो कंडीशन हो कि एक एलिमेंट की, ठीक है, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बननी चाहिए, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, और सारे एलिमेंट की कम से कम एक इमेज होनी चाहिए। सारे एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन क्या होनी चाहिए रिलेशन में। अगर होती है तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, फंक्शन कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स में एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या कह रहा है, कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर और 3x है। ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये दो उसमें टूटा हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये जो रिलेशन होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा कब, जब x जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 3 है। यानी कि x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होगी, तो उसके लिए जो रिलेशन होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। रिलेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, 3 और 10 के बीच में आ जाए, x की वैल्यू क्या आ जाए, 3 और 10 के बीच में हो, तब ये जो रिलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x। कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, और दूसरा एक gx हमें देखा है, gx दूसरा रिलेशन दिया हुआ है। दूसरा रिलेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि gx इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3x। gx इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 से लेके 2 तक, और 3x कब होगा, जब x की वैल्यू हो जाए 0 से लेके 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक। ओके, तो ये दो हमें रिलेशन दिए हुए, ठीक है। रिलेशन को आप समझ रहे हैं ना, जो हमने फर्स्ट 2.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी, रिलेशन से उससे कंपेयर कीजिएगा। ठीक, उससे कंपेयर कीजिएगा। रिलेशन हमने पढ़ा था, उसमें रिलेशन में क्या दिया हुआ था, एक एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता था, ऑर्डर पेयर होता था ना, एक्स कॉमा वाई सच दैट, फिर एक्स और वाई में कुछ रिलेशन होता था। ठीक है, एक्स और वाई में कुछ रिलेशन होता था, उसकी मदद से हम क्या बनाते थे, बहुत सारे ऑर्डर पेयर। ठीक है, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, 1,2, 2,3 कुछ ऐसा। ठीक है, तो वैसा ही है। ठीक है, सेम वही है। यहां भी क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। एफ एक्स का मतलब है वाई, जैसे वहां वाई होता था ना, यहाँ एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई का है। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। 0 और 3 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, उन सारे नंबरों के लिए y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। तो 0 और 3 के बीच में अगर हम कोई भी नंबर लें, x की वैल्यू कुछ भी ले लें, 1 ले लेते हैं। अगर 1 ले लेते हैं तो 1 ले लेंगे तो x की वैल्यू 1 होगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4 बन जाएगा। लेकिन अगर 3 से हमें ज्यादा लेना है, 3 से बड़ा नंबर लेना है, तो उसके लिए हमें ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, y इक्वल टू कितना, 3x। y इक्वल टू कितना, 3x। इस रिलेशन का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा।
समझ रहे हैं? तो इस रिलेशन को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। दो हिस्सों में क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया है। 0 से 3 x की वैल्यू जो है 0 से 3 तक के लिए ये रिलेशन काम करेगा, और x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक के लिए ये रिलेशन काम करेगा, ये रिलेशन काम करेगा। ओके, अब हमें चेक करना है इन दोनों रिलेशन में से हमें शो करना है। अच्छा, शो करना है, हमें प्रूव नहीं करना, हमें शो करना है। अच्छा, हमें दिखाना नहीं है, हमें शो करना है। fx तो फंक्शन है, fx तो क्या है? फंक्शन है, लेकिन gx फंक्शन नहीं है। हमें ये शो करना है, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट की, डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और किसी अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज आ जाती है, एक एलिमेंट की क्या आ जाती है? एक से ज्यादा, जैसे वन, कोई एलिमेंट एक वन है, वन एलिमेंट है, उसकी इमेज एक 2 भी आ रही है, उसकी इमेज क्या आ रही है? 3 भी आ रही है। वन की इमेज 2 भी आ रही है, वन की इमेज कौन आ रही है? 3 भी आ रही है। तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो बात करते हैं पहले fx की। ठीक है, पहले fx की बात करते हैं। ठीक है, 0 से लेके 10 तक। ठीक है, सारे नंबर कितने हैं? 0 से लेके कहां तक है? 10 तक। x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 10 तक, 0 से 10 तक। और 0 से अगर 3 तक, 0 भी इंक्लूडेड है। 0 क्या है? इंक्लूडेड है। यहाँ 3 भी इंक्लूडेड है। 3 में क्या लगा हुआ है? इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। यानी कि 0 से लेके 3 तक के सारे नंबरों के लिए हम जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे? ये वाला। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूं तो f0 कितना हो जाएगा हमारे पास? f0 कितना हो जाएगा? f0, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो f0 कितना हो जाएगा? हम ये वाला फंक्शन, ये वाला रिलेशन के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 0 तो इसी रिलेशन में है ना। तो f0 यानी कि 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। तो f0 कितना हो गया? 0। तो यानी कि 0 की इमेज क्या बन गई? 0 ही बन गई। 0 की इमेज क्या है? 0 है। अगर x इक्वल टू मैं 1 ले लूं, x इक्वल टू कितना ले लूं? 1 ले लूं, x इक्वल टू 1 ले लूं, तो fx कितना हो जाएगा? fx हो जाएगा। तो फिर भी हम ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 1 जो है इसी में आता है, 1 जो है इसी में आता है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अगर मैं 3 ले लूं, इसमें 3 भी इंक्लूडेड है ना, 3 जो है इक्वल टू का साइन बन रहा है, 3 में क्या लगा हुआ है? इक्वल टू का साइन, तो 3 भी इंक्लूडेड है इसी में। तो x की वैल्यू में 3 भी रख सकता हूँ। x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो fx कितना हो जाएगा? fx हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो यानी कि 3 की इमेज क्या बन रही है? 9 बन रही है। 3 की इमेज क्या बन रही है? 9 बन रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले जो ये x लेके 3 से लेके 10 तक है, इसमें भी 3 में इक्वल टू का साइन लगा। तो ये जो x जो है, जो 3 है, ये इस रिलेशन में भी इंक्लूड है। इस रिलेशन में भी क्या किया हुआ है? इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो x इक्वल टू अगर 3 है, x इक्वल टू कितना है? 3 है। तो इस रिलेशन में से अगर इसका हम क्या निकाले, इस रिलेशन से अगर क्या निकाले, इसकी वैल्यू निकाले, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 आ जाएगा। 3x है ना, 3x, तो 3 इंटू 3, x की वैल्यू कितनी रखी मैंने? 3, तो ये भी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यानी कि 3 की इमेज इस वाले रिलेशन से भी 9 आ रही है, 3 की इमेज इस वाले रिलेशन से भी 9 आ रही है। तो 3 की इमेज जो है एक ही है। कोई भी रिलेशन आप इन दोनों में से कोई भी रिलेशन आप यूज करें, कोई भी रिलेशन एक ही नंबर ऐसा है 3 जो कि दोनों रिलेशन में है, जो कि है दोनों रिलेशन में। बाकी सबके लिए तो एक ही रिलेशन है, x स्क्वायर। 0 से लेके 2 तक या 3 से जस्ट छोटा, 3 से जितना भी छोटा हो, ठीक है, उन सब के लिए जो रिलेशन काम करेगा वो x स्क्वायर आएगा। तो सबके लिए एक एक वैल्यू, अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक सारे वैल्यूज के लिए क्या है? ये जो रिलेशन है कौन है? 3x है। बस 3 एक ऐसा नंबर है जो कि इस रिलेशन में भी है, इस रिलेशन में भी है। तो मैंने 3 पे चेक किया, तो 3 की जो इमेज बन रही है, 3 की इमेज कौन बन रही है? 9। और यहाँ पर इस रिलेशन में भी 3 की इमेज कौन बन रही है? 9। तो 3 की जो है एक ही इमेज बन रही है, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रही। ठीक है, दोनों 3 की इमेज क्या है? सिर्फ एक 9 है। ठीक है, दोनों ही रिलेशन में क्या है? 3 की इमेज क्या है? सिर्फ एक 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इन fx, इन रिलेशन fx, in relation f, the image of every element, ठीक है, अच्छा इमेज नहीं, इसको लिखना ऐसे लिखना, इन रिलेशन f every element has one and only one image। ठीक है, हम ये सब दिखाएंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 3 रखेंगे, फिर हम ये इतना सा हमें दिखाना पड़ेगा, इतना लिखना,
और फिर उसके बाद ये लिख देना, ठीक है, क्योंकि हमें मेनली 3 पे चेक करना है, ठीक है, 3 पे चेक करना है, जो कि दो, क्योंकि 3 जो है दोनों रिलेशन में आ रहा है ना, तो 3 पे वैल्यू हो सकती है अलग अलग आ जाए, ठीक है, अलग अलग 3 की इमेज यहाँ कुछ अलग है, 3 की इमेज यहाँ अलग है, ठीक है, लेकिन क्या आ रही है, दोनों में सेम आ रही है, तो 3 की क्या है, एक ही इमेज है, कौन है 9, ठीक है, तो इसका मतलब है हर एलिमेंट की क्या है, इमेज सिर्फ एक ही होगी, हर एलिमेंट की इमेज क्या होगी, सिर्फ एक ही होगी, ठीक है, तो ये हमने fx को चेक कर दिया, हमने बता दिया कि fx क्या हुआ, फंक्शन होगा, ठीक है, देयरफॉर हेंस f इज अ फंक्शन, तो हमें बता दिया f क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया, तो ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड, जो gx है, ये जो g रिलेशन दिया हुआ है, इस g की बात करते हैं, इस g की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसमें भी दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है, एक 3x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कब है, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, 0 से लेकर 2 तक है, तो रिलेशन कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, लेकिन जब वैल्यू जो है x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक है, तो रिलेशन क्या बन रहा है, 3x, तो 2 जो है 2 यहां पर भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 पे चेक करते हैं सीधे, ठीक है, सीधे किस पे चेक करते हैं, 2 पे चेक करते हैं, तो यहां पर लिखना फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2, तो पहले इस रिलेशन में देखते हैं, क्योंकि x2 तो इस रिलेशन में भी आ रहा है ना, x इक्वल टू 2 लगा हुआ है, तो x की वैल्यू इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो fx इज इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू में 2 ले ली, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 2 की इमेज क्या बन रही है, 4 बन रही है, 2 की इमेज क्या बन रही है, 4 बन रही है, ठीक है, फॉर x इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू 2 इस रिलेशन में भी है, यहाँ पर भी इंक्लूडेड है ना, x में क्या लग रहा है, इक्वल टू का साइन लग रहा है, तो 2 जो है यहाँ पर भी है, तो 2 अब इसमें चेक करते हैं, तो fx इक्वल टू हो जाएगा, fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 3 into x यानी 3 into 2, x की वैल्यू कितनी है 2, 6 आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है, तो इस रिलेशन से 2 की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, 4 बन रही है, और इस रिलेशन से 2 की इमेज क्या बन रही है, 6 बन रही है, तो यानी कि 2 की दो इमेजेस बन रही है, 2 की इमेज कौन बन रहा है, 4 बन रही है, 2 की इमेज कौन बन रहा है, 6 बन रहा है, 2 की इमेज क्या बन रही है 4, और 2 की इमेज क्या बन रही है 6, तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज अगर बन रही है, तो इसका मतलब है वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इन रिलेशन जी एलिमेंट 2 फॉर x इक्वल टू 2, फॉर x इक्वल इन रिलेशन जी फॉर x इज इक्वल टू 2 देयर आर 2 इमेजेस, ठीक है, 2 इमेजेस 4 and 6, 2 इमेजेस 4 and 6, ठीक है, 2 की जो इमेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, एक तो 4 आ रही है, एक तो 6 आ रही है, हेंस g इज नॉट अ फंक्शन, तो इसका मतलब है g जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर लेकिन 2 की जो आ रही है दो इमेज आ रही है, दो इमेज आ रही है, तो इसका मतलब ये सीधे क्या है, फंक्शन नहीं है, तो हमने शो कर दिया कि fx जो है वो तो f तो है क्या है, फंक्शन है, लेकिन g जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है, g जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाँ सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान, ये तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है, खुद कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, f1.1, ठीक है, f1.1 माइनस f1, ठीक है, f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा f1.1 यानी कि x की जगह पे कितना रखना है, मैं 1.1 रखना है, तो f1.1 fx इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो f1.1 कितना हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर माइनस f1 fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो f1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1.1 माइनस 1 में से अगर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है, इतना आ जाएगा, 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर अगर देखें 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना होता है 121 होता है, तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21, कितना हो जाएगा 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे आ गया 0.1, ठीक है, 0.1, ठीक है, तो अगर 1.21 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.21 अपॉन 0.1, ठीक है, 0.1, डेसिमल आ गया, ऊपर भी डेसिमल है नीचे भी डेसिमल है, अब डेसिमल को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं मैं, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है,
पहले डेसिमल के बाद जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट को सेम करेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है? 1 2, 2 डिजिट है, 2 और 1 2 डिजिट है, तो नीचे भी 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इसके एक जीरो लगा दिया हमने, एक जीरो को ऐड कर दिया। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2, ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अगर डिजिट सेम हो जाते हैं तो फिर हम डेसिमल को सीधे सीधे हटा सकते हैं। डेसिमल को सीधे सीधे हटा दीजिए, तो ये आ गया 21 और ये आ गया 10, ठीक है। डेसिमल को हटा दिया हमने, तो ये बच गया 21, ये बच गया 10। अब 10 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.1 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2.1 आ रही है। कितनी आ रही है? 2.1, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हमने कर लिया, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एक एफ एक्स दिया हुआ है, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। फंक्शन पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ओके। हाँ, तो ये फंक्शन हमें देखा है, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है, सिर्फ डोमेन फाइंड करना है, रेंज की बात नहीं कर रही है, ठीक है। सिर्फ डोमेन फाइंड करना है। डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है हम x की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं, x की वैल्यूज ऐसी क्या क्या इसमें वैल्यूज, हम x की वैल्यूज रख सकते हैं जिससे हमें एक वैल्यू मिले, एक इसकी एक इमेज बने, ठीक है। उसकी क्या बने? एक इमेज बने। x की ऐसी क्या क्या वैल्यू हम इस फंक्शन में रख सकते हैं जिससे हमें क्या मिले? एक इमेज मिले, एक क्या मिले? इमेज मिले, एक डिफाइंड इमेज मिले, ठीक है। x की वैल्यू हम जब भी ऐसा जो हमारा हमने पढ़ा था ना कोशेंट फंक्शन, ठीक है, कोशेंट या रेशनल फंक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। उसका ग्राफ भी हमने देखा था, उसका ग्राफ भी हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसका सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे वीडियोज के हमारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक। तो हमने कोशेंट या रेशनल ग्राफ, जिसको हम रेशनल ग्राफ कहते हैं, ठीक है, रेशनल ग्राफ हमने देखा था। रेशनल ग्राफ में एक खास बात यह है कि रेशनल ग्राफ में क्या होता है? दो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? नीचे वाला पॉलिनोमियल जो है जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी x की वैल्यू के लिए। ऐसी x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए ये जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्योंकि अगर नीचे वाला पार्ट, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या आ जाती है? वैल्यू क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। वैल्यू क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें हम सारी x की वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ वो x की वैल्यू नहीं रख सकते जिसके लिए ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये डिनोमिनेटर वाला जो पॉलिनोमियल है, ये जीरो हो जाए। ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। तो पहले इसके मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? रूट्स निकालने पड़ेंगे। इसके नीचे वाले के पहले हम रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको अलग से यहाँ रूट्स में निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ, इसके क्या कर लेता हूँ? फैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है। तो फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। आपको आता ही है, ठीक है। 11th में आप पहुंच रहे हैं, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा होगा, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको आता होगा, ठीक है। 12 के फैक्टर जिनको प्लस करके 8 आ जाए, 12 के फैक्टर जिनको प्लस करके 8 आ जाए, तो 6 और 2 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन? इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x आ जाएगा, तो x माइनस 6 बच गया अंदर। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा, तो x माइनस 6 बच गया। तो फैक्टर जो बन गया हमारे x माइनस 6 और x माइनस 2, x माइनस 6 और x माइनस 2, ठीक है। तो इस एफ एक्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऊपर वाले को तो सेम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे वाले को मैंने फैक्टर कर लिया, इसको मैं ये लिख सकता हूँ इतना, x माइनस 6 और x माइनस 2, ठीक है। अब ये जो है नीचे वाला, ये जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है, ये जीरो कब क्या होगा? ये जीरो कब होगा? जब x इक्वल टू मैं 6 रख दूं। x इक्वल टू अगर मैं 6 रख दूं, x इक्वल टू अगर 6 रख दूं, तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 नहीं रख सकते, x की वैल्यू 6 हम नहीं रख सकते। और x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, x की वैल्यू कितनी रख दूं? 2 रख दूं, तो भी 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो x की वैल्यू 2 भी नहीं रख सकते।
ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन वही होता है कि एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या क्या इस फंक्शन में एक्स की वैल्यूज हम क्या क्या इसमें रख सकते हैं, किस एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रखें ताकि हमें एक इमेज मिले, एक क्या मिले, एक इमेज मिले। अगर यहाँ पर मैं 6 रख दूंगा, एक्स की जगह पर कितना रख दूं, 6 रख दूं, तो 6 रख देंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसकी कोई इमेज ही नहीं आएगी, इसकी कोई क्या इमेज ही नहीं आएगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू 6 रख दूंगा तो ये नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा, पूरा जीरो। अगर डिनोमिनेटर किसी भी चीज का जीरो होता है तो वो क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन यहां देखिएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो इस एफ एक्स में मैं पूरे सारे रियल नंबर रख सकता हूं, सारे रियल नंबर रख सकता हूं। ठीक है, सारे रियल नंबर रख सकता हूं सिवाय किसके, एक 2 के और एक 6 से। तो r माइनस 2,6, r में से ये जो सेट ऑफ रियल नंबर में से 2 और 6 अगर हटा दें, वो सारे नंबर मैं रख सकता हूं, वो सारे नंबर मैं रख सकता हूं इसमें। ठीक है, क्योंकि 2 अगर रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 6 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ये जो इस डोमेन का जो एफ एक्स का जो डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सारे रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर का सेट होगा एक्सेप्ट 2 और 6। 2 और 6 को अगर इसमें से हटा दे, 2 और 6 में से 2 और, तो r माइनस क्या लिख दिया मैंने, 2,6, r इसको ऐसे लिखते हैं, r माइनस 2,6, r में से सेट, r में से जो सेट ऑफ रियल नंबर में से 2 और 6 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। ठीक है, रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, एक रियल फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, रूट माइनस एक्स माइनस 1, ये क्या हमारे पास एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मतलब है इसका डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, या तो रियल नंबर के सेट होगा या तो रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, रियल नंबर से बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, रियल नंबर से बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा एफ एक्स है, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, एक रियल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन मैंने अभी बताया, डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यूज हम क्या क्या रख सकते हैं, एक्स की वैल्यूज हम क्या क्या रखें ताकि हमें क्या मिले, एक परफेक्ट वैल्यू मिले, एक वैल्यू मिले, उसकी एक इमेज मिले मुझे। ठीक है, एक्स की मैं क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूं जिसकी मुझे क्या मिले, एक इमेज मिले, इसकी उसकी एक क्या मिले, एक इमेज मिले, जो मुझे रियल फंक्शन, अगर रियल फंक्शन है तो मुझे एक रियल इमेज चाहिए, क्या चाहिए, एक रियल नंबर चाहिए। ठीक है, रियल नंबर से बाहर कुछ नहीं चाहिए, मुझे इमेज क्या चाहिए, एक रियल नंबर। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, रूट एक्स है, रूट एक्स माइनस 1 है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूं, तो उसको देखिए, उसको देखिए, पहले यहां समझिएगा। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया, रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो वो फिर वो रियल नंबर रहा ही नहीं ना, तो वो तो फिर रियल नंबर रहा ही नहीं। रूट के अंदर अगर नेगेटिव कोई आ जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला चैप्टर या ऐसे अगला चैप्टर जो भी है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये, लेकिन ये क्या है, रियल फंक्शन है, क्या है, रियल फंक्शन है। तो जो वैल्यू होनी चाहिए, डोमेन और रेंज दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स को तो हटाई दो, कॉम्प्लेक्स को हटाई दो, यानी कि रूट के अंदर जो है माइनस तो होना ही नहीं चाहिए, रूट के अंदर माइनस होना ही नहीं चाहिए, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यूज तो हम लेंगे ही नहीं जिसके लिए रूट के अंदर माइनस आ रहा हो। एक्स की ऐसी वैल्यूज तो मुझे लेनी ही नहीं है जिसके लिए रूट के अंदर क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। ठीक है, तो यहां देखिएगा, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 ले लूं, एक्स की वैल्यू कितनी ले लूं, 0 ले लूं, तो 0 अगर लेते हैं, 0 माइनस 1 कितना होगा, -1 हो गया, नेगेटिव आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। 0 से छोटी, 0 से छोटा क्या होता है, -1 होता है, तो -1 ले सकते हैं। तो -1 अगर लेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 भी नहीं ले सकते। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, एक्स की वैल्यू कितनी ले लूं, 1 ले लूं, तो एफ एक्स मेरा बन जाएगा कितना, रूट 1 - 1 0। हाँ, एक्स की वैल्यू 1 में ले सकता हूं, एक्स की वैल्यू 1 ले सकता हूं। 1 से छोटा कुछ भी नहीं ले सकता, 1 से जस्ट छोटा भी नहीं ले सकता। 1 से छोटा क्या होगा, 0.99999999, ये भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये लूंगा तो इसको अगर इसको माइनस करेंगे, इतना -1 करेंगे तो भी नेगेटिव नंबर आएगा, तो भी क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर तो मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे 1 चाहिए, 1 से स्टार्ट होके हमारी वैल्यूज।
ठीक है। एक्स की वैल्यू अब मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूं, 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 से छोटी मैं कोई भी वैल्यू नहीं रख सकता, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू मैं रख नहीं सकता, ठीक है। तो 1 से आगे को मैं कितना भी रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, 100, 1000, 2000 कुछ भी रख सकता हूं, क्योंकि कुछ भी रखेंगे उसमें से 1 को अगर माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है हमारा काम सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूं, 1 से आगे को कितनी भी रख सकता हूं। तो मेरा डोमेन जो हो गया, डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू ये बन गया हमारा कितना, 1 से लेके इंफिनिटी तक। 1 पे क्या गया, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट यानी 1 को भी रख सकते हैं, 1 इंक्लूडेड है, 1 को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके इंफिनिटी तक ये मेरा क्या गया, पूरा डोमेन। 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे रियल नंबर मैं रख सकता हूं, सारे रियल नंबर रख सकता हूं, ठीक है। ये मेरा इंटरवल हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ना ये बस आंसर इतना ही है, बस आंसर एक लाइन का है, बस इतना लिखना है आपको आंसर। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये बस आंसर है इसका, लेकिन जो समझना है इसके पीछे, ठीक है, जो कि सोचना है, जो कि समझना है, वो ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको दिमाग में ज्यादा काम करना है, पेन से कम काम करना है इसमें, ठीक है। दिमाग में ज्यादा काम करना है और पेन से कम काम करना है, ठीक है। अब हमें इसका रेंज निकालना है। अब रेंज निकालना, अब रेंज देखिए, अब रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यूज हमने रख ली, हमने डोमेन निकाले, यानी कि ये सारी वैल्यूज हम एक्स की जगह पे ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स क्या मिलेगा। एक्स की वैल्यूज मैंने उठा के 1 रख दी, तो 1 - 1 कितना बन गया, √0। तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 0। तो 1 की इमेज क्या बन रही है, 0 बन रही है। कोई नेगेटिव इमेज भी बनेगी क्या, नेगेटिव इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 को मैंने इसमें रख दिया, 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। 1 - 1 कितना, 0। तो √0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगर मैंने 2 रख दिया तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यहां देखना, अगर मैंने x इक्वल टू कितना रख दिया, 1, x इक्वल टू 1 रख दिया, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी √x - 1, 1 - 1 हो जाएगी, तो यानी कि 0 आ गया। एफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 0। तो 1 की इमेज क्या बन रही है, 0 बन रही है। x इक्वल टू 2 रख दिया, तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 1, x की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है। तो यानी कि √1 आ जाएगा, √1 कितना होता है, 1। 2 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रख दी तो ये आ जाएगा 3 - 1, यानी कि √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.41। समझ रहे हैं। तो यानी कि x की ये जो इमेज है, इमेज की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और बढ़ते जा रही है। पहले 0 आई, फिर 1 आई, 1.41 आई, फिर अगर √4 रखेंगे तो √3 आ जाएगी, यानी कि 1.73 बन जाएगी। तो ऐसे 1 की वैल्यू चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी। ये कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो यानी कि रेंज जो बन रही है, रेंज जो आ रही है हमारी, रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। देखना 0 भी आएगा रेंज में, 0 में क्या आ रहा है, रेंज में क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहां देखना, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की जो रेंज आ रही है वो कहां से आ रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और सॉरी, यहां इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। और 0 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 0 भी इमेज है, 0 भी 1 की इमेज, 1 की इमेज कौन है, 0। तो 0 भी इंक्लूडेड है रेंज के अंदर, 0 भी क्या इंक्लूडेड है रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कितना लाइन का, 2 लाइन का था, लेकिन हमने, ठीक है, समझने में, सोचने में, इसको दिमाग लगाने में, ठीक है, दिमाग में ज्यादा इसको सोचना है, दिमाग में ज्यादा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f x इक्वल टू f x इज इक्वल टू f x इज इक्वल टू f x इज इक्वल टू mod x - 1, mod x - 1, mod x - 1। और अगर आपने मॉड्यूलस फंक्शन नहीं देखा अभी तक, ठीक है, तो फिर इसको समझना बहुत मुश्किल होगा, समझना बहुत मुश्किल होगा। मैंने, ठीक है, पिछली वीडियो जो थी हमारी, मैंने उसमें सारे फंक्शन बताए हुए थे, सारे फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे मैंने सब बताए हुए हैं, ठीक है। उसमें मॉड्यूलस फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, उसका ग्राफ बताया हुआ है, उसका डोमेन बताया हुआ है, उसका रेंज बताया हुआ है, उस मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे हम दो फंक्शन में उसको डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले उसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है, पहले मॉड्यूलस फंक्शन को समझिएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ बताने की। मॉड्यूलस फंक्शन अगर जब होता है तो मॉड्यूलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अगर मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड एक्स है, तो इस फंक्शन को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए,
ठीक है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी है, तो उसके लिए fx कितना बन जाता है, x बन जाता है, प्लस x बन जाता है। और x अगर नेगेटिव है, x क्या है, 0 से छोटा है, तो ये x, ये जो x है, ये क्या कितना बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा। लेकिन यहां देखना मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 1 है, मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 1 है। यहां मॉड के अंदर क्या था, सिर्फ x था, यहां मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 1 है। तो सेम यही चीज मुझे किसके लिए करनी है, अब x माइनस 1 के लिए करनी है। सेम चीज क्या करनी है मुझे, x माइनस 1 के लिए करनी है। तो यहां देखना, यहां पर भी fx जो है दो हिस्सों में टूट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। सबसे यहां देखना, पहले क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होता था, यहां कितना लिखेंगे हम, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि मॉड के अंदर कौन x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस x माइनस 1 हो जाएगी। जैसे यहां प्लस x होता था, कंपेयर करना है, मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, इसलिए मॉड के अंदर कौन है, यहाँ x है, और यहाँ मॉड के अंदर कौन है, x माइनस 1 है। अगर मॉड x है तो x की तो दो हमारे क्या बनते हैं, दो फंक्शन डिवाइड होते हैं, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। और यहाँ मॉड के अंदर कौन है, x माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जैसे यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस x मिलता था, अब यहाँ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मुझे प्लस x माइनस 1 मिलेगा, और x माइनस 1 अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस x माइनस 1 मिलेगा। जैसे यहाँ माइनस x होता था ना, यहाँ कितना बन जाएगा, माइनस x माइनस 1 जो इसके अंदर है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो माइनस 1 को अगर उस तरफ भेजें तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1। x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और यह सेम ऐसा ही x माइनस 1 लेस देन 0 है तो माइनस 1 को उस तरफ भेजेंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो x लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 है या 1 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है, 1 है या 1 से बड़ी है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, x माइनस 1 बन रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 है, और x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, 1 से कुछ भी छोटी है, तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, माइनस x माइनस 1 बन रही है। क्या बन रही है, माइनस x माइनस 1, ठीक है। तो ये इसको समझिएगा, अगर ये समझ गए तो फिर आसान है, अब ठीक है, अब आसान। और ये तभी समझ में आएगा जब आप मॉड्यूलस फंक्शन को समझ गए होंगे। मॉड्यूलस फंक्शन समझ में आया तब आपकी ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज लिखना है। अब डोमेन तो साफ दिख रहा है, x की वैल्यूज क्या है, x की वैल्यूज 1 से ज्यादा होंगी तो ये फंक्शन हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वैल्यूज होगा। तो x की सारी वैल्यूज के लिए हमें फंक्शन डिफाइंड है, सारी वैल्यूज के लिए, 1 के लिए भी, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी, 1 से छोटी वैल्यू के लिए भी। तो डोमेन तो पूरा R हो गया, डोमेन तो क्या हो गया, पूरा रियल नंबर हो गया। डोमेन तो क्या हो गया, पूरा रियल नंबर, क्योंकि x की सारी वैल्यूज में रख सकता हूं, x की सारी वैल्यूज में रख सकता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं x से बड़ी वैल्यू, पहले x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, बिल्कुल ये वाला, क्योंकि x इक्वल टू 1 कहां पर है, यहां पर है ना। तो x इक्वल टू 1 में कौन सा फंक्शन, ये वाला। तो x इक्वल टू 1 में अगर ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो f(x) कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 1 की इमेज कौन बन रहा है, 0 बन रहा है, 1 की इमेज कौन बन रही है, 0, ठीक है। और 1 से अगर कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 1 से बड़ा, x इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, x इक्वल टू 2 ले लिया, तो f(x) x इक्वल टू अगर 2 है, x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। x से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना, 1। तो x इक्वल टू 2 है तो f(x) कितना आ रहा है, 1। 2 की इमेज कौन बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है। अब x जो है 1 से छोटा रख के देखते हैं, x जो है 1 से छोटा, यानी कि x को 0 रख के देखते हैं। 0 क्या है, 1 से छोटा है ना, 0 क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने अगर 0 रखी, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो 1 से छोटी, अगर x 1 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो x की जगह पे मैंने 0 लिखना है, x की जगह पे कितना लिखना है, 0 लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस 1, माइनस 0 माइनस 1, ठीक है। तो अंदर 0 माइनस 1 ही हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये प्लस 1 ही आ गया। तो x इक्वल टू 0, तो 0 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, प्लस 1 आ रही है। 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और x की वैल्यू अगर मैं कोई नेगेटिव ले लूं, x की वैल्यू कितनी क्या ले लूं, -2 ले लूं, x की वैल्यू कितनी ले लूं, -2। तो -2 कौन से फंक्शन में आएगा, इस वाले फंक्शन में आएगा, क्योंकि x जो है 1 से छोटा है, -2 जो है 1 से छोटा होता है ना, इसमें रखते हैं। तो यहां देखना f(x) इक्वल टू हो जाएगा, f(x) इक्वल टू हो जाएगा
माइनस एक्स की जगह पे लिख दिया -2, एक्स की जगह पे लिख दिया -2 -1, तो -2 -1 कितना होता है? -3 होता है, तो -3 +3 हो गया। ठीक है, तो देखिएगा 1 रखते हैं तो 0 आ रहा है, 2 रखते हैं तो 1 आता है, 0 रखते हैं तो +1 आता है, -2 रखते हैं तो भी +3 आता है। ठीक है, तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, सारी क्या आ रही है? पॉजिटिव। यानी कि आप 1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, 2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, 0 रखेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, और कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि सारी रेंज क्या होगी? रेंज में क्या आएंगे? सारे ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, तो रेंज जो हो जाएगी, इसकी रेंज जो हो जाएगी, रेंज में क्या आ रहा है? सारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो रेंज को हम लिखते हैं आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, या रेंज में इसको ऐसे भी लिखते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऐसे रियल नंबर जो कि नेगेटिव नहीं है, यानी कि सारे पॉजिटिव ही है। ठीक है, जीरो इंक्लूडेड, जीरो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, आर प्लस में जीरो भी इंक्लूड होगा, नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, जीरो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन देखिएगा, 6th क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आज 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर कल कोशिश करेंगे खत्म ही कर दें। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन देखिएगा, लेट एफ, एक एफ है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन कुछ ऑर्डर पेयर में दिया है, जैसे हमारे रिलेशन दिया होता है। ठीक है, x, x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, पी फंक्शन फ्रॉम r टू r। ये एक फंक्शन है r से r में। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, तो मैं रेंज निकालना। ठीक है, डोमेन तो पता ही, डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर होगा डोमेन। ठीक है, एक्स की सारी वैल्यूज हम रख सकते हैं। रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? अब इस क्वेश्चन करने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए आपको, फ्रैक्शन पता है? फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 5th 6th में पढ़ाते हैं आई थिंक। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है 1/2, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 2/3, 5/7, 8/11, ठीक है, 7/9, ठीक है, 3/8। ठीक है, ये सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनमें न्यूमरेटर, ये जो ऊपर वाला चीज है, ऊपर वाला जो टर्म है, वो न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 7/2, 5/3, 11/6, ठीक है, 13/7, ठीक है, 11/3, ठीक है, 13/5। ठीक है, ये सारे क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो छोड़ी दो, हमें जरूरत है अभी किसकी? प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में सब जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उन सब की वैल्यूज क्या होती है? 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर कोई भी पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में होगी। 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है ना, क्योंकि कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये सब वैल्यूज कहाँ होंगी? 0 और 1 के बीच में होंगे, 0 और 1 के बीच में होंगी। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होंगे। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा f = इतना दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब मैं इसका रेंज निकालना। अब रेंज हमने पढ़ा था रिलेशन में, क्या पता? रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है उसको क्या कहते हैं? हम रेंज कहते हैं। सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। सेकंड एलिमेंट के जो सेट है उसको कहते हैं रेंज। तो इसमें सेकंड एलिमेंट कौन है? x²,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ये जो सेकंड एलिमेंट कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे तो जो भी हमें नंबर मिलते जाएगा वो सारा क्या होगा, रेंज होगा, वो सारा क्या आएगा, रेंज में आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के एलिमेंट का सेट, जब एक्स इक्वल टू हम सारे रियल नंबर इसमें रखें, ठीक है, सारे रियल नंबर रखें, तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, वो क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज। अब लेकिन सिर्फ इतना नहीं छोड़ सकते ना, हमें निकालना पड़ेगा, पूरा सेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और ये कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर है और ये कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होता है, बराबर होंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर होंगे, लेकिन नीचे वाले में क्या है, इसमें +1 कर दिया, इसमें क्या कर दिया, +1, तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा, ऊपर वाले से बड़ा होगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया है, समझ रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर में क्या कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर +1 कर दिया है, तो नीचे वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखना है, यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी हमेशा कितनी, ठीक है, ठीक है। सो इट्स वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी हमारी कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 तक, कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 तक। अभी मैंने बताया ना, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है, 0 से लेके 1 तक के बीच में होती है, 0 से लेके 1 तक के बीच में होती है हमेशा। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके 1 तक के बीच में, ठीक है, 0 से 1 तक के बीच में, ठीक है। तो यहां देखना, इट्स वैल्यू is always between 0 and 1, ठीक है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो हमारा जो रेंज बन जाएगा, रेंज कितना आ जाएगा, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी यही तो हमारा रेंज है ना, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट की जो सेट बनता है उसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, रेंज जो बनेगा, 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। अगर x की वैल्यू मैं 0 ले लूं, x की वैल्यू कितनी ले लूं, 0 ले लूं, x की वैल्यू मैं कितनी ले ली, 0 ले ली, तो x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही हो जाएगा, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0/1 कितना, 0 आ गया, 0/1 कितना, 0 हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू 0, तो 0 इंक्लूड रहते हैं तो 0 लिखेंगे। 1 होगी कि नहीं होगी, 1 होगी कि नहीं होगी, 1 नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे ना। एक्स स्क्वायर है और ये कितना, एक्स स्क्वायर +1 है, उससे एक ज्यादा है। अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे उससे एक ज्यादा 2 होगा, अगर ऊपर 2 होगा तो नीचे उससे एक ज्यादा 3 हो जाएगा, 3 होगा तो नीचे एक ज्यादा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर कभी नहीं होंगे, बराबर कभी नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो 1 तो कभी होगा नहीं, 1 से जस्ट छोटा हो सकता है। तो 1 से हम 1 पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट। तो ये बन जाएगा हमारा रेंज 0 से लेके 1 तक, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, 1 पे ओपन ब्रैकेट। इसको समझना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ये हमने रिलेशन में पढ़ा है, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हमारा रेंज होगा। और हमने अभी बताया ये क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही है ये क्या है, सेम वही है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो इसका रेंज जो बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 इंक्लूडेड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू कभी बराबर नहीं होंगी, कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट, 6th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 6th क्वेश्चन कंप्लीट हमारा, ठीक है। अब बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाकी अगली वीडियो में करेंगे 7th क्वेश्चन से। कितने टोटल, कितने 12 क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।